नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी तक बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़े करते आए हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उसके आगे का इरादा भी बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से लगता है अगर केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी होती तो अभी तक सरकार चला रहे लोग जेल भेजे जा चुके होते। जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो ये सब जेल में होते। खड़गे ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मजबूत भी बताया। अब खड़गे के इस बयान से राजनीति पारा हाई हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर खड़गे बीजेपी को जेल क्यों भेजना चाहती है और कैसे उनके इस मंसूबों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस ने भले ही सत्ता में आने पर देश में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया हो, राहुल गांधी भले ही सत्ता में आने पर 5 न्याय दिलाने की बात करते आ रहे हो, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में सत्ता में आने का असली मकसद तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया। वो तो सारे ही राजनीतिक दुश्मनों को जेल में डालने की बात करने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अगर कांग्रेस वाले गठबंधन की लोकसभा चुनाव में 20 सीटें और ले आई होती तो वो सारे लोग जेल भेजे जा चुके होते। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावों के दौरान काफी गुस्से में भाषण देते हैं और कई बार उनके भाषणों पर विवाद भी हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को पांडव बताकर वो कांग्रेस की फजीहत भी उड़ा चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अनंतनाग की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन देखने के बाद बीजेपी बौखला गई है, इसलिए बीजेपी जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इतना घबरा गए हैं ये लोग कि 2-3 लिस्ट बदल चुके हैं। बगावत शुरू हो गई है। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की एकता से वे लोग कितना डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने और क्या कुछ बोला, देखिए इस वीडियो में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन, ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है, बौखला हो गई है और वो चाहते हैं, उसीलिए वो जम्मू कश्मीर के लिस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं। कभी शाह बदलता है लिस्ट तो कभी यहाँ के नेता बदलते हैं। इतना घबर गए हैं, 2-2, 3-3 लिस्ट उसमें बन रहे हैं। बगावत वहां पर हो रही है। तो इससे ही आप समझिए इंडिया गठबंधन के एक ही के साथ, यूनिटी के साथ जब काम कर रही है, इसीलिए वो लोग डर गए। और अभी राहुल गांधी जी और हम फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम एक हो गए तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रैली के दौरान खड़गे ने कहा, कहाँ गए 400 पार वाले, वो लोग 240 सीट पर ही सिमट गए। अगर हमें 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में ही रहने लायक है। बीजेपी भाषण तो बहुत देती है, लेकिन काम और कथनी में बहुत अंतर होता है। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी कामयाब नहीं होगी इनकी कोशिश। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी यहाँ पर लोगों को तोड़ फोड़ कर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी कोशिश जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगी। ऐसे बीजेपी और आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों के साथ है। हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन्म तानाशाही की मानसिकता के साथ हुआ था। अगर उन्हें चुनावों में 20 सीट और मिल जाती तो वे संभवतः देश पर एक और आपातकाल लगा देते।
उनका दृष्टिकोण और विचारधारा लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। पार्टी का इतिहास और कार्य लोकतंत्र विरोधी सोच को दर्शाते हैं। जहां सत्ता और नियंत्रण लोगों की इच्छा और कल्याण पर हावी हो जाते हैं, वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि वे अपने नेताओं की चिंता करें जो बेल पर बाहर है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। सच ये है कि देश की जनता ने उनकी तीसरी बार विपक्ष में बैठाया है। अगले 20 से 24 साल उन्हें अभी वहीं बैठना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार में अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहे। वहीं बीजेपी नेता महेश भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि कांग्रेस सरकार में आम आदमी तो दूर, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। रुड़की में ही आईपीएस प्रहलाद मीणा पर खनन माफियाओं ने फायरिंग की थी। उधम सिंह नगर में अवैध खनन के कारोबार को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप बिष्ट की हत्या कर दी गई। रामनगर में छात्र नेता आत्मदाह कांड हुआ तो मुख्य अभियुक्त संजय नेगी की गिरफ्तारी के बजाय उससे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का खड़गे ने किया जिक्र। वहीं आपको बता दें कि रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने सबसे बड़ी यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर में यात्रा का समापन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला भी उसमें शामिल थे। उस यात्रा को यहाँ पर बहुत कामयाबी मिली। लेकिन वहीं खड़गे ने एक बार भी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे और वहां पे दिए गए बयानों पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस की मंशा या मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक बयान। रैलियों के दौरान नेताओं के भाषण को अब चुनावी जुमला करार दिया जाने लगा है। 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काला धन के 15 लाख रुपए खाते में भेजने वाली बातों को भी बाद में बीजेपी नेता अमित शाह ने चुनावी जुमला करार दिया था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान जेलगाड़ी और बेलगाड़ी जैसी बातें बोलकर कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया करते थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, कहाँ गए 400 पार वाले? वो लोग 240 पर ही सिमट गए। अगर हमें 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में ही रहने लायक है। अब कुछ सवालों के जवाब मैं अपने दर्शकों यानी आपसे जानना चाहूंगी। ऐसा बोलकर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बताना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस नेता की ये बात सुनकर कांग्रेस गठबंधन को वोट देंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बगैर किसी का नाम लिए जेल भेजे जाने की बात कर कोई और मैसेज देना चाहते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई, उनमें से वो बदला लेकर रहेंगे? या फिर क्या बीजेपी नेताओं को सत्ता में आने पर जेल भेजने की बात कर मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 खत्म किए जाने की तरफ भी कोई इशारा कर रहे हैं? राहुल गांधी तो अब सिर्फ स्टेट हुड वापस दिलाने की बात करते हैं, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 पर भी कोई आश्वासन दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब इस देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। खड़गे पर भी लटक रही जांच की तलवार। जब सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रहे थे, तो मीडिया से बातचीत में कई कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वैसे राहुल गांधी के खिलाफ तो देश की कई अदालतों में मानहानि से जुड़े केस भी चल रहे हैं और नेशनल हेराल्ड केस में वो और सोनिया गांधी भी जमानत पर हैं और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी फिलहाल जांच की तलवार लटक रही है। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन अलॉट की गई। ये ट्रस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ही चलाते हैं। ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटा प्रियांक खड़गे, दामाद राधा कृष्ण डोन्नामणि और छोटा बेटा राहुल खड़गे भी शामिल है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर वही आरोप लगाया है जो कांग्रेस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाती रही है। बीजेपी का आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में सत्ता का दुरुपयोग करके ये जमीन हासिल की है।
बीजेपी मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम तो बेमानी है। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो अक्सर ये चर्चा रहती थी कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेता राजनीतिक वजहों से जांच एजेंसियों के निशाने पर रहते हैं। मायावती को लेकर खैर अब भी ऐसी बातें होती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में भी उठा चुके हैं। देखा जाए तो 2014 से अब तक कांग्रेस के 2 बड़े नेता जेल जरूर भेजे गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि चुनावों से पहले रॉबर्ट वाड्रा को भले ही जेल भेजे जाने की बात होती रही, लेकिन अब तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और राहुल गांधी पर भी ऐसा कोई आंच अब तक महसूस नहीं की गई है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी अरविंद केजरीवाल की तरह अपनी स्टाइल में चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।